अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इंटरेस्ट। ये टॉपिक जो है वो पाकिस्तान अफेयर में भी और पर्टिकुलरली पॉलिटिकल साइंस और आईआर में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है आपके सिलेबस का अंदर और आपके सिलेबस का हिस्सा रहा है। लेकिन सिलेबस से हट के इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो इसके साथ रिलेट करते हैं और विद द पर्सपेक्टिव ऑफ द गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस हम लोग इसके साथ रिलेट कर रहे होते हैं। तो इसको समझना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि हम गवर्नेंस के स्ट्रक्चर, मॉडल, टाइप और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको जब क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले नेशनल इंटरेस्ट को देखना हो। नेशनल इंटरेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमेशा रूलिंग क्लास और पॉलिटिशियंस के थ्रू हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स से डिफ़ाइन होता हुआ मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपोजिशन नेशनल इंटरेस्ट को अपने तरीके से डिफ़ाइन करती है कि नेशनल इंटरेस्ट होता क्या है, जिसको हम उर्दू में कौमी मफाद का नाम देते हैं। बहुत दफ़ा आपने सुना होगा कि कौमी मफाद की खातिर हमने करप्शन केसेस को बंद कर दिया, या कौमी मफाद की खातिर हमने करप्शन के केसेस को ओपन कर दिया, या कौमी मफाद की खातिर जैसे एक्स हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे उनको हमने पाकिस्तान से जाने दिया। अब ये कौमी मफाद होता क्या है, अगर हम इसको पहले डिफ़ाइन कर लें और उसके बाद अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि ये कौमी मफाद डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पॉलिटिशियन जो है वो डिफरेंट वे से डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसको लेते हैं, नवाज शरीफ साहब जब फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट को डिफ़ाइन इस तरह से किया था कि हम मोटरवेज़ बनाएंगे, हम सड़कों का जाल बनाएंगे और पाकिस्तान के अंदर एक माशी तरक्की आएगी और सड़कें बनाना कौमी मफाद हैं और वो सबसे बेहतर कौमी मफाद मोटरवे का बनना है। और उससे आगे जो है वो अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहानी सुनाता हूँ कि जब नेक्स्ट हमारी प्राइम मिनिस्टर्स आई थी, प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा, तो उन्होंने कहा जी मोटरवे तो कोई कौमी मफाद का हिस्सा नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हमारा बजट जो है वो इतनी लग्जरी सड़क को अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो लिहाजा उन्होंने मोटरवे के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। लेकिन बेनज़ीर साहिबा की गवर्नमेंट के जाने के बाद जो नेक्स्ट टाइम नवाज शरीफ साहब की सेकंड टाइम गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो वावेला किया वो इस बात पे था कि उनके प्रोजेक्ट जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बंद कर दिए और इससे कौमी मफाद को शदीद धचका पहुंचा। अब ऐसी सूरत में हमें ये बताया गया कि मोटरवे अगर बनेगी तो पाकिस्तान माशी तरक्की करेगा और पाकिस्तान की तरक्की में एक अहम संग मील होगा। लेकिन वो मोटरवे सेकंड टेन्योर में कंप्लीट हो गई जिसकी हम बात कर रहे हैं, जस्ट लाइक लाहौर इस्लामाबाद के, और उसके बाद नेटवर्क का एक जाल, मोटरवे के नेटवर्क का जाल बनता चला गया। बट प्रॉब्लम उस वक्त सामने आया जब पानामा केस खुला और पानामा केस में हमें पता चला कि वो जो 90s की करप्शन थी उसके अंदर मोटरवे एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें किकबैक्स जो की सूरत में करप्शन को ऑन किया गया अकॉर्डिंग टू द पानामा लीक्स। और वो पनामा लीक्स बाद में प्रूव भी हुई कोर्ट्स के अंदर और उसमें करप्शन के जो एलिगेशन जो हैं वो कहा जाता है कि ये प्रूव हो गए और उनकी सज़ा जो है आज हम जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो फेस कर रहे हैं। अब होता क्या है इसमें, उस वक्त जो नेशनल इंटरेस्ट हमें डिज़ाइन करके दिया जा रहा था बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर ज़्यादा चांसेस थे करप्शन के। साउदर अगर अब बजट का वॉल्यूम ज़्यादा बनेगा तो उसमें से अगर ज़्यादा पैसे जो है वो किकबैक्स की सूरत में इकट्ठे किए जा सकते थे। और ऑन द अदर हैंड इसी मोटरवे को अगर आप कंपैरिजन करें एजुकेशन और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से तो वहाँ कंपैरेटिवली करप्शन के मार्जिन कम होते। तो लिहाजा हुआ क्या कि उस वक्त के रूलर ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को रैप अप कर दिया विद द गोल्डन रैपर ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। और उस वक्त की अपोजिशन लीडर जो थी वो इसको नेशनल इंटरेस्ट जो है वो डिफ़ाइन नहीं कर रही थी या उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रही थी। फाइनली पानामा केस ने हमें बताया कि मोटरवे का बनना नेशनल इंटरेस्ट से ज़्यादा पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो फोकस था
और हुआ क्या, जब वो पनामा केस ओपन हुआ तो उसमें से पर्सनल इंटरेस्ट हमें निकला, तो वो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, तो दैट वाज अ लॉलीपॉप जो कि रैप अप कर दिया गया था नेशनल इंटरेस्ट के साथ, और जब वो रैपर हमने निकाला तो वो लॉलीपॉप पर्सनल इंटरेस्ट बेस्ड था। तो उसके बाद फिर उनके जो फॉलोअर हैं वो जो एक स्लोगन अडॉप्ट करते हैं कि अच्छा खाता है तो लगाता भी तो है। अब ये खाता है लगाता है के दरमियान एक्चुअली जो है वो डेफिनेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि नवाशी साहब ने जो हमें बताया था वो नेशनल इंटरेस्ट था, या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो हमें बताया था वो नेशनल इंटरेस्ट था। जैसे कि अभी हम अगर बात करें विद अ ग्रेट एक्सक्यूज़ कि इमरान खान साहब अपने अपोजिशन पीरियड के दौरान हमें ये बताते रहे कि लाहौर और मुल्तान और रावलपिंडी की जो मेट्रो बस है दैट इज़ ए जंगला बस, लेकिन जब इनको KPK में हुकूमत मिली तो 120 अरब रुपए के बजट वाले प्रोविंस में आलमोस्ट मोर देन 60 बिलियन रुपीज़ की मेट्रो बस बना डाली। अब वहाँ पे वो जो मेट्रो बस है या BRT है दैट कैन बी कंसिडर आ नेशनल इंटरेस्ट फॉर द KPK। अब यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट एंगल से नज़र आती हैं। जब एक लीडर, पॉलिटिकल लीडर, दूसरे पॉलिटिकल लीडर के प्रोजेक्ट्स को नेशनल इंटरेस्ट नहीं डिक्लेयर करता और वही जब वो खुद रूलिंग में बैठता है और उसी तरह के प्रोजेक्ट वो ऑन करता है, सो दैट इज़ कॉल्ड द नेशनल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे कॉमन मैन जो है या इवन स्टूडेंट ऑफ द सोशल साइंस वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये नेशनल इंटरेस्ट हैं क्या। क्या नवाशी साहब जो कह रहे थे वो नेशनल इंटरेस्ट है, या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा कह रही हैं वो नेशनल इंटरेस्ट है, या फिर इमरान खान साहब हैं वो जो कह रहे हैं वो नेशनल इंटरेस्ट है। हम नेशनल इंटरेस्ट को चार्ल्स एबेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करते हैं और फिर उसकी जो डेफिनेशन है दैट विच इज़ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और उसकी जो डेफिनेशन है फिर हम अपने पॉलिटिशियंस के इन स्टैंस के साथ उनको कंपेयर करते हैं और फिर हम देखेंगे कि हम जो नेशनल इंटरेस्ट है अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल साइंटिस्ट किसी स्टेट का क्या हो सकता है और अकॉर्डिंग टू आवर पॉलिटिशियन नेशनल इंटरेस्ट क्या है। चार्ल्स एबेट हमें ये बताता है कि 4 थिंग्स अगर किसी स्टेट या सोसाइटी के एक पेज पे आ जाएं तो किसी प्रोजेक्ट के बारे में या किसी प्लान के बारे में, तो आप आंखें बंद करके ये यकीन कर सकते हैं कि ये नेशनल इंटरेस्ट होगा। यानी कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी, कोई ऐसा प्लान जिस पे ये 4 चीज़ें जो हैं वो एक पॉइंट पे खड़ी हों और आपको उनका जवाब जो है वो यस के अंदाज में मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि अगर गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट को और किसी पॉलिसी को ओन करे और उसके हक में स्टैंस अडॉप्ट करे तो दैट विल बी द फर्स्ट फैक्टर जो कि आप समझ सकते हैं कि ये नेशनल इंटरेस्ट डिज़ाइन कर सकता है। दूसरा जो है वो आपकी सोसाइटी यानी कॉमन पब्लिक, वो भी उस प्रोजेक्ट को या उस पॉलिसी को या प्लान को ओन करे तो दैट कैन बी द सेकंड यस और सेकंड इंडिकेटर जो कि इन द फेवर ऑफ दैट पॉलिसी बोलेगा, तो दैट कैन बी कंसिडर मोर स्ट्रेंथन विद द पर्सपेक्टिव ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। तीसरी जो बात है वो कह रहे हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी, स्टेट की अगर फॉरेन पॉलिसी उस प्रोजेक्ट और उस पॉलिसी को ओन कर रही है तो इसका मतलब है कि फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से वो पॉलिसी, वो प्रोजेक्ट, वो प्लान नेशनल इंटरेस्ट हो सकता है। चौथा आपकी मिलिट्री, कि आपकी मिलिट्री उसको सिक्योरिटी, उसकी प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, तो आप कह सकते हैं कि ये नेशनल इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि मिलिट्री का काम जो है नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना होता है। अब इस लिहाज से जब हम बात करते हैं तो 4 दीज इंडिकेटर्स अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स एबेट, ये अगर आपको ग्रीन सिग्नल दें, येस का ऑप्शन दें, तो आप लोग आंखें बंद करके ये यकीन कर सकते हैं कि ये आपका नेशनल इंटरेस्ट हो सकता है। मेन आपकी मौजूदा गवर्नमेंट, उसके बाद आपकी पब्लिक, तीसरा आपकी मिलिट्री और चौथी आपकी फॉरेन पॉलिसी। अगर ये चारों इंडिकेटर ग्रीन होते हैं किसी प्रोजेक्ट, किसी पॉलिसी और किसी प्रोजेक्ट के बारे में, तो आप आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं ये आपका नेशनल इंटरेस्ट है। अदरवाइज़ जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो जो बात कर रहे होते हैं और या वो हमें दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं नेशनल इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को, वो एक्चुअली नेशनल इंटरेस्ट नहीं भी हो सकता। अब इसकी एग्जांपल हम लोग लेके आते हैं, इस डेफिनेशन को हम रिलेट करते हैं अपने प्रीवियस और मौजूदा गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेट्रो बस की अगर हम बात करें तो जो मेट्रो बस पंजाब के अंदर बनाई गई बाय द मुस्लिम लीग नून,
उसको मौजूदा गवर्नमेंट ओन नहीं करती। तो लिहाजा मौजूदा गवर्नमेंट के लिहाज से मुस्लिम लीग नून के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन, वो नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे 40 ए बेड की डेफिनेशन की जो पहला इंडिकेटर है वो नेगेटिव सेंस में खड़ा हो गया। उसके बाद आर्मी को इन तमाम प्रोजेक्ट्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसमें कहीं वाइडर स्पेक्ट्रम पे नेशनल इंटरेस्ट उनको नज़र नहीं आता। तीसरा कंसर्न, हमने फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से इन चीज़ों को उस तरह से ऑन नहीं किया होते हुए देखा। चौथा कंसर्न कॉमन पब्लिक है। अब कॉमन पब्लिक में अगर हम देखें तो सिर्फ वो लोग जो इनसे बेनिफिट ले रहे हैं वो इसके हक़ में हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल स्टेट या सोसाइटी की जो आवाम है वो इसके हक़ में बात नहीं करती हुई नज़र नहीं आती। तो लिहाजा 40 ए बेड के जो 4 इंडिकेटर्स है उनमें से इस वक्त चारों के चारों जो हैं वो मेट्रो या ऑरेंज ट्रेन के बारे में कोई पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं दे रहे। तो उस डेफिनेशन के मुताबिक ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट नहीं हो सकते। और ऑन द अदर हैंड हम लोग डिफरेंट एंगल पे जब जाते हैं, जैसा कि सी पैक स्टार्ट हुआ था 2000 से। इवन परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपने दौर से ये स्टार्ट किया था, और उसके बाद मुस्लिम लीग काफ की गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, देन मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट, और अब पीटीआई की गवर्नमेंट भी सी पैक को ऑन कर रही है। इस लिहाज से हम लोग देख रहे हैं जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन तमाम ने सी पैक के फेवर में अपना वोट दिया और अपना कॉन्फिडेंस शो किया। इसके साथ अगर हम देखें तो हमारी जो आर्मी है ऑलमोस्ट 2 डिवीज़न के नज़दीक हमारी मिलिट्री इस सी पैक को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है और इसके लिए अपनी जानें भी पेश कर रही है। तो हम कह सकते हैं जो सेकंड इंडिकेटर था दैट इज़ इन द फेवर ऑफ द सी पैक। तीसरा, हमारी कॉमन पब्लिक जो है ओवरऑल ये परसेप्शन रखती है कि सी पैक इज़ अ गुड इन द फेवर ऑफ द स्टेट इकोनॉमी एंड इन द स्टेट इंटरेस्ट। चौथी अगर हम बात करें तो हमारी फॉरेन पॉलिसी सी पैक के बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, जो ऐसी वो बात जो सी पैक को प्रॉब्लमेटिक करे। तो 40 ए बेड की वो डेफिनेशन जो हमें बता रहा है कि हम किस तरह से किसी प्रोजेक्ट को नेशनल इंटरेस्ट के मेजरमेंट के लिहाज से मेजरमेंट कर सकते हैं, उस हिसाब से जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है सी पैक कैन बी कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। और इसके साथ अगर हम दूसरी बात करें तो टेररिज्म की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 9/11 के वाक़े के बाद जितनी भी गवर्नमेंट्स पाकिस्तान में आई हैं उन्होंने टेररिज्म को एरिडिकेट और अपोज करने की कोशिश की है और उनके ख़िलाफ़ स्टेप्स उठाए हैं। और इसमें हमारी मिलिट्री, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी आवाम और हमारी गवर्नमेंट्स, ये चारों की चारों इसके ऊपर एक ज़बान है कि टेररिज्म को ख़त्म होना चाहिए। तीसरा कंसर्न अगर हम देखें तो जो वाटर मैनेजमेंट की हम बात करते हैं जिसमें डैम कंस्ट्रक्शन है, उसमें हमारी एग्जेक्टिव, हमारी गवर्नमेंट, हमारी मिलिट्री और हमारी आवाम भी ये चाह रही है कि वाटर मैनेजमेंट के ऊपर काम होना चाहिए। इसके साथ अगर हम देखें हेल्थ, इसके साथ अगर हम देखें तो हमारे पास पता चलता है एजुकेशन। अब ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके ऊपर शायद ही 40 ए बेड की डेफिनेशन के लिहाज से किसी एक फैक्टर को ऑब्जेक्शन हो। तो अब हम इस बात पे अगर देखें तो हमें पता चलता है मेट्रो और ऑरेंज से ज़्यादा ज़रूरत इस कौम को, इसका जो नेशनल इंटरेस्ट की सूरत में हमें नज़र आते हैं वो डिफरेंट एंगल से खड़ी हैं, जबकि हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट्स डिफरेंट एंगल से अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है वो डिफ़ाइन करती चली जाती हैं। डेवलप कंट्रीज़ में नेशनल इंटरेस्ट की जो डिज़ाइनिंग है वो थिंक टैंक बनाते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें अमेरिका के अंदर, जापान के अंदर, इवन साउथ कोरिया में, चाइना में, और यहाँ तक कि अब तो इंडिया में भी थिंक टैंक बनना शुरू हो गया। लेकिन हमारे यहाँ थिंक टैंक का जो कंसर्न है वो दूर दूर तक नहीं नज़र आता। पहली दफ़ा थिंक टैंक का जो इम्पेक्ट है वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अंदर बना, और जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी आलमोस्ट दुनिया की टॉप 5 इंटेलिजेंस एजेंसी में शामिल की जाती हैं। अब इसके पीछे क्या कंसर्न है, उनमें से एक कंसर्न जो है डेफिनेटली थिंक टैंक का बनना है। और पहली दफ़ा पॉलिटिकल बेसिस पे अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल पार्टी है इक़्तिदार में आने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से थिंक टैंक में इन्होंने काम किया है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे ये भी नाकाम हैं अभी तक थिंक टैंक डेवलप करने में और उनकी इम्प्लीमेंटेशन में। बात याद रहे कि ये जो चीज़ें कंसर्न की जा रही हैं थिंक टैंक की, थिंक टैंक करता क्या है? थिंक टैंक स्टेट्स पॉलिसीज़ डिज़ाइन करता है। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो मोर देन 7,000 थिंक टैंक्स उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एक्ट कर रहे हैं, और उन थिंक टैंक्स के अंदर डिस्कशंस होती हैं,
नियर फ्यूचर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, फॉर फ्यूचर पॉलिसीज़ डिज़ाइन की जाती हैं और उनके बिहाफ पे अपनी स्टेट पॉलिसीज़ जो हैं वो डिफ़ाइन करते हैं और अपने नेशनल इंटरेस्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं। और फिर वो थिंक टैंक जो है नेशनल इंटरेस्ट डिज़ाइन करते वक्त प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तक जो है वो अपनी पॉलिसीज़ को मुरतब करते हैं। जबकि हमारे मुल्कों में जैसे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जस्ट लाइक पाकिस्तान, यहाँ पे थिंक टैंक जो हैं या तो ब्यूरोक्रेसी है या फिर एलीट क्लास है या बुर्जुआजी क्लास है जो कि पावर और मनी को ऑन करके अपने इंटरेस्ट जो है वो डोमिनेट रखते हैं। याद रहे हम बात कर रहे हैं कि नेशनल इंटरेस्ट को किस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं और नेशनल इंटरेस्ट किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा होता है। नेशनल इंटरेस्ट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक नेशनल इंटरेस्ट होता है वो होता है इनटू द हैंड्स ऑफ द पर्सनल इंटरेस्ट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सोसाइटी के अंदर एट ए टाइम थर्ड वर्ल्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। पर्सनल इंटरेस्ट, लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट। जब हम लोग स्टेट फॉर्मेशन पे या स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात कर रहे हैं तो हमें बीइंग अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नेशनल इंटरेस्ट सबसे मुकद्दम रखना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर नेशनल इंटरेस्ट हमेशा बैक फुटिंग पे होता है और रूलिंग क्लास का पर्सनल इंटरेस्ट डोमिनेट रहता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रांस में सदर सरकोजी थे, उन्होंने प्रेसिडेंट सरकोजी ने अपना पर्सनल इंटरेस्ट डोमिनेट किया तो आज वो जेल में अपनी सज़ा भुगत रहे हैं। इसी तरह नजीब रज़ाक मलेशिया के अंदर महातीर के आने से पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी पर्सनल इंटरेस्ट को हमेशा प्रेफर दी ओवर द नेशनल इंटरेस्ट, वो भी जेल में हैं। इसी तरह हमारे नवाज शरीफ साहब, इनका भी पर्सनल इंटरेस्ट डोमिनेट था ओवर द नेशनल इंटरेस्ट, वो भी सज़ा के मुतक़िब हुए। इसी तरह साउथ कोरिया के 2 प्रेसिडेंट जेल में, साउथ अफ्रीका के एक प्रेसिडेंट जेल में हैं। ये तमाम कंट्रीज़ वो थे जिनके अंदर नेशनल इंटरेस्ट इज़ ऑलवेज डिज़ाइन बाय द रूलिंग क्लास। याद रहे जिन स्टेट्स के अंदर रूलिंग क्लास नेशनल इंटरेस्ट डिज़ाइन करने में आगे होती है या उनके पैरेलल बॉडीज़ नहीं एग्जिस्ट करती होती, रूलिंग क्लास ऑलवेज पर्सनल इंटरेस्ट डोमिनेट रखती है ओवर द नेशनल इंटरेस्ट। और उसके बाद इंटरनेशनल इंटरेस्ट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को हिट कर रहा होता है। जैसा कि 9/11 में अगर हम बात करें तो वहाँ पे 9/11 का जो एक पूरा सीन था दैट वाज टोटली फेवर द इंटरनेशनल इंटरेस्ट विच वाज गोइंग टू बी डिज़ाइन बाय द यूनिपोलर पॉलिटिक्स। अब ऐसी सूरत में क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो 9/11 का जो एक इंसिडेंट हुआ उसको जिस तरह से इंटरप्रेट किया और उसके बिहाफ पे अपनी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डिज़ाइन किया इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 21st सेंचुरी, उसके साथ उसने बहुत सारे मुल्कों के नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो रिसेसिव पोजीशन पे जो है वो धकेला। अब ऐसी सूरत में उस वक्त की हमारी जो रूलिंग क्लास थी उन्होंने अपना पर्सनल इंटरेस्ट और इंटरनेशनल इंटरेस्ट को एक साथ रख के नेशनल इंटरेस्ट प्रॉब्लमेटिक करते चले गए। एंड उस 9/11 के वाक़े के बाद जो हमारे स्टेट के साथ नेशनल इंटरेस्ट हमने लूज़ किया, जिसमें आज मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि आलमोस्ट हम लोगों ने 80,000 से ज़्यादा जानों का नजराना पेश किया उस वॉर ऑन टेररिज्म में। आलमोस्ट मोर देन $150 बिलियन का हमारा नुकसान हुआ। और जो हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ से गई, उसके अलावा जो हम लोगों का जो पोटेंशियल था उसके मुताबिक जो हमारा लॉस हुआ उसकी अगर हम मेजरमेंट करें तो वो मोर देन $300 बिलियन से ज़्यादा की बनती है। लेकिन उस वक्त की रूलिंग क्लास ने अपना पर्सनल इंटरेस्ट प्लस इंटरनेशनल इंटरेस्ट को डोमिनेट रखा ओवर द नेशनल इंटरेस्ट और हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है वो लूज़ होता चला गया। फाइनली क्या हुआ कि हम लोगों ने सेक्रीफाइस करने के बावजूद इकोनॉमिकली और इवन ह्यूमन बीइंग के हिसाब से, मैन पावर के हिसाब से और स्टेट इंटरेस्ट के हिसाब से ये सेक्रिफिकेशन करने के बावजूद हम स्टेट टेररिज्म में चलते गए और दाखिल होते चले गए और पूरी दुनिया में स्टेट टेररिज्म का जो है वो ताना देने लग गई। फाइनली हम नेशनल इंटरेस्ट को ये देखेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट बनता कैसे है, कौन बनाता है। नेशनल इंटरेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ नेशनल इंटरेस्ट ऑलवेज डिज़ाइंड बाय द थिंक टैंक्स, जबकि डेवलपिंग और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो हमेशा आपके 4 टाइप्स के जो लोग हैं वो बनाते हैं। उनमें से पहली टाइप के जो कंसर्न लोग होते हैं वो रूलिंग क्लास होती है। तो मैंने आपको बताया कि रूलिंग क्लास जब भी नेशनल इंटरेस्ट डिज़ाइन करेगी पर्सनल इंटरेस्ट अपना डोमिनेट रखेगी।
दूसरा उसके बाद जो आते हैं वो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंशियल क्लास होती है, जो रिच पीपल होते हैं, एलीट, सो दैट वो इन लोगों को एम्पावर कर रहे होते हैं, इनको इकोनॉमिकली एड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इनके इलेक्शंस जो हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। और मेरे ख्याल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं 2018 के इलेक्शन में मौजूदा गवर्नमेंट को कौन कौन से बिजनेस टाइकून सपोर्ट करते रहे और उन्होंने बाद में किस तरह से बेनिफिट हासिल किए। दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल जिसके बारे में बात कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक इन्फ्लुएंशियल क्लास जो है किस तरह से नेशनल इंटरेस्ट डिज़ाइन करती है और उनको हाईजैक कर लेती है। तीसरा जो एस्पेक्ट आता है वो आती है क्लर्जी, रिलीजियस इन्फ्लुएंशियल पीपल जो कि नेशनल इंटरेस्ट डिज़ाइन करते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो हमें बता रही हैं कि जी पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट एक्चुअली क्या है। चौथा फैक्टर जो होता है नेशनल इंटरेस्ट डिज़ाइन करता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, वो होते हैं लेफ़्ट और राइट के पॉलिटिशियंस। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में लेफ़्ट और राइट की पॉलिटिक्स उस तरह से अब एग्जिस्ट नहीं करती जैसे कि 90s में और 80s में हम लोग देख रहे थे। लेफ़्ट और राइट की पॉलिटिक्स क्या होती है, इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो लेफ्टिस्ट जो होते हैं वो ज़्यादातर लिबरल होते हैं, नॉन रिलीजियस होते हैं, नॉन ट्रेडिशनल होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव होते हैं और बड़े फ्लेक्सिबल माइंडसेट के साथ चलते हैं, चेंज को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। और राइटिस्ट जो होते हैं वो बड़े रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं और रिलीजियस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को ओन कर रहे होते हैं और वो प्योरली रिजिड होते हैं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ द नेशनलिज्म। तो लेफ़्ट राइट की पॉलिटिक्स भी डिज़ाइन कर रही होती है आपके नेशनल इंटरेस्ट। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो कांग्रेस है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज लेफ्टिस्ट और जो बीजेपी है वो राइट की पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं। जैसे कि ट्रम्प की अगर हम बात करें तो वो राइट पॉलिटिशियन थे अमेरिका की इसमें, और हिलरी क्लिंटन और जो बाइडन जो भी आए हैं दैट कैन बी कंसिडर्ड लेफ्ट पॉलिटिशियंस जो लेफ़्ट की पॉलिटिक्स के साथ साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट डिज़ाइन करते हैं। अब हम अगर इनका कंपैरिजन देखें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के दरमियान तो एक बड़ा वाज़े कंपैरिजन में मिलता है नेशनल इंटरेस्ट की बेस को लेके कि यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट डिज़ाइन करने वाले लोग कौन हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट किस तरह से डिज़ाइन होते हैं। तो नेशनल इंटरेस्ट के इस टॉपिक को फिर एक और डायमेंशन से भी आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे या रीड आउट करेंगे, वो है कि चाइना और ऐसे वो तमाम कंट्रीज जैसे कि चाइना, मलेशिया, टर्की और साउथ कोरिया जो एशियंस इमर्जिंग इकोनॉमिक पावरफुल कंट्री हैं, इनके यहाँ नेशनल इंटरेस्ट किस तरह से डिज़ाइन हुए कि इन्होंने अपनी इकॉनमी और अपने नेशनल इंटरेस्ट को बूस्टअप किया। और ऐसे वो तमाम कंट्रीज़ जैसे कि पाकिस्तान है, यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट किस तरह से डिज़ाइन होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट कंप्रोमाइज़ होते हैं। और पाकिस्तान के फिर लास्ट में जो आपने देखना है वो ये देखना है कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट हैं कौन कौन से। अगर हम चाइना की बात कर रहे हैं तो माओ ज़ेडुंग ने ये डिज़ाइन किया था कि किसी भी मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, एक इंटरनल पॉलिटिक्स में जिसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का नाम कहते हैं वहाँ पे, और एक एक्सटर्नल पॉलिटिक्स जिसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का नाम कहते हैं देते हैं, वहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। कोई भी मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट इन दोनों एंगल से सिक्योर करता है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी। तो लिहाजा इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट को देखें तो मौजूदा गवर्नमेंट जो हमारी है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो नेशनल इंटरेस्ट अच्छे से सिक्योर कर रही है, जिसमें FATF के ग्रे लिस्ट का मामला है या स्टेट टेररिज्म से स्टेट सेक्रिफिकेशन का मामला है, या फिर हम अपने राइवलरी कंट्री को टफ टाइम दे रहे हैं रीजनल पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जहाँ पे हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करते चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हमारी गवर्नमेंट नेशनल इंटरेस्ट को किस तरह से सिक्योर कर रही है। जहाँ तक मामला है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक उस तरह से कामयाब नहीं हो पाए, जैसे कि तालीम, जैसा कि हेल्थ, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि हमारा जो है कल्चर, हम सॉफ्ट पावर के हिसाब से किस तरह से खड़े हैं, जो कि ये हमारा इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं और हमारी गवर्नमेंट इनको किस तरह से सिक्योर कर रही होती है। जब हम इन फुटिंग्स पे इस टॉपिक को करेंगे तो उस लिहाज से हम पाकिस्तान अफेयर, पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर के इस पर्सपेक्टिव को जो डायरेक्टली गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस के साथ रिलेट कर रहा होता है, हम उसको जो है वो टैकल करते चले जाते हैं। आप लोगों ने इन तमाम जो मैंने अभी डिफ़ाइन किए हैं नेशनल इंटरेस्ट के डायमेंशंस, इन तमाम डायमेंशंस को जो है वो रीड आउट करना है और उसके साथ फिर आप इनकी एग्जांपल्स को जो है वो पुट अप करेंगे विद द पर्सपेक्टिव ऑफ द जस्टिफिकेशन
ऑफ योर स्टैंस। तो इस लिहाज से ये आपका टॉपिक जो है वो कवर होता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।